नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सबको पता है कि मैंने ठाना है कि ग्रुप डी 2022 में साइंस के जितने भी अड़ियल सवाल पूछे गए थे उनकी मैं आपको सटीक थ्योरी देने वाला हूं। इसी तर्ज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यानी डे नंबर तीसरा है। अब ये देखिए ना, कितना बढ़िया सवाल है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर 2 लक्षणों में वंशागति अध्ययन किया। फिर बोला जा रहा है F2PD का फिनोटाइप रेशियो क्या होना चाहिए और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग इस सवाल को लगा लेंगे, लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर इससे जैसा कोई दूसरा सवाल पूछा जाए, यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस ना बोलकर मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला गया होता, फिनोटाइप की जगह जीनोटाइप बोला गया होता, तो क्या होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से डाई हाइब्रिड ना बोलकर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया गया होता। ऐसे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कम से कम कितने रेशियो आपको याद कर लेना चाहिए जिससे आपके एग्जाम में फंस जाए, वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चों अभी ना इस वाले टॉपिक की थ्योरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो थ्योरी को समझने से पहले आप लोगों को क्रॉस समझना है कि आप लोग के एग्जाम में कितने तरह के क्रॉस पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड होता है, इसी तरह से ट्राई हाइब्रिड भी होता है। लेकिन आप लोग के एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्रॉस पूछे जाएंगे, उनमें से एक हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और दूसरा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? मोनो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जब किसी एक प्रॉपर्टी का आपस में क्रॉस कराया जाए, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का आपस में क्रॉस कराओगे, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी ले दी लंबापन, और हमने लंबा और बौने का आपस में क्रॉस करा दिया, है ना भाई। लंबाई हमने एक प्रॉपर्टी ली और सिर्फ हमने लंबाई प्रॉपर्टी लेने के बाद लंबा और बौने का क्रॉस करा दिया, दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है सर? डाई हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें 2 प्रॉपर्टी एक साथ क्रॉस कराई जाए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने लंबाई ले लिया पहली प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी ले लिया बीज। जो बीज होते हैं, बीज का आकार, गोल बीज या फिर हमारे झुर्रीदार बीज। तो आपने यहां 2 प्रॉपर्टी ले ली जिनका आपने क्रॉस करा दिया। उनमें से एक प्रॉपर्टी हमारी लंबाई है बच्चों, लंबाई के साथ दूसरी प्रॉपर्टी मान लेते हैं बीज का आकार। मटर के पौधे में जो मटर बनेगा, उसका बीज बनेगा, उसका आकार। अगर आपने इन दोनों प्रॉपर्टी का आपस में क्रॉस करा दिया बच्चों, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों को मैं एक छोटी चीज और बताता हूं। आप लोगों को 2 चीजें और पता होना चाहिए। एक तो लंबे में लंबा क्या होता है, बौना क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लीजिए, फिर आपको मैं याद करा दूंगा। हरा बच्चों ध्यान रखना, जितने भी हमारे शुद्ध लंबे पौधे होते हैं, हमेशा ध्यान रखना उसको कैपिटल टी से शो किया जाएगा। शुद्ध लंबे मतलब प्योर टॉल। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्योर टॉल होंगे वो हमारे कैपिटल टी। जबकि शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं बच्चों। शुद्ध लंबे को बोला जाता है प्योर टॉल, शुद्ध लंबा, और शुद्ध बौने को बोला जाता है प्योर ड्वार्फ, मतलब शुद्ध हमारा बौना। लेकिन अगर जो है एक कैपिटल टी आए, दूसरा हमारा स्मॉल टी आ जाए, देखो भाई एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, तो ये पौधा हमारा कैपिटल टी होने की वजह से लंबा तो है, बट आप इसको शुद्ध लंबा नहीं कहेंगे, आप इसको संटल लंबा कहेंगे। यानी आप इस प्लांट को हाइब्रिड टॉल के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा हाइब्रिड टॉल है ना। तो फिर से मैं बता दूं, शुद्ध लंबा कैपिटल टी, शुद्ध बौना स्मॉल टी। संटल लंबा क्या होता है? तो कह देना कैपिटल टी के साथ जब स्मॉल टी लगाते हैं उसको हम लोग संटल लंबे के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है कि सारे रेशियो कैसे याद करने हैं, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। तो बच्चों इसके लिए मैं आप लोगों को एक सीट, एक कह सकते हो कि PDF PPT पढ़ाने वाला हूं। इसी PPT में आपको सारे सवालों जवाब मिल जाएंगे और आप आसानी से उसको याद भी कर लोगे। कैसे याद करना मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वाली PPT अगले 5 मिनट के लिए बस आप देख लीजिए। फिर ग्रुप डी में जितने भी सवाल इस तरह के पूछे गए हैं, आप वो सवाल सॉल्व करोगे और एक बार नाम जरूर लोगे कि हाँ मुझे योगेश सर ने पढ़ाया था। देखिए क्या बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया क्या होता है, जिसमें एक प्रॉपर्टी का हमारा क्रॉस हो। बच्चों सबसे पहले तो अब मैं पेरेंट्स प्लांट लेता हूं, पेरेंट्स मतलब माता पिता। तो ध्यान रखना, मोनो हाइब्रिड में मैंने कैपिटल टी ले लिया, यानी शुद्ध लंबा पौधा ले लिया, और स्मॉल टी ले लिया, यानी शुद्ध बौना पौधा ले लिया। ठीक है, हम लोग इनको पेरेंट्स प्लांट के नाम से जानेंगे। पेरेंट्स प्लांट्स क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यहां पर हमने इन दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे
और जब आप इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो ही इनके बेबी प्लांट्स बनेंगे। बेबी प्लांट्स मतलब बच्चे पौधे। तो हमने क्या किया, शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौने पौधा लिया, इनका आपस में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने का मतलब होता है कि आप कैपिटल टी को पकड़िए, बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप कैपिटल टी को पकड़ लेंगे, पहला वाला कैपिटल टी पकड़ लेंगे, तो प्रथम पीढ़ी मतलब जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, जिसको कई बार आप लोग F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो कैपिटल टी को पकड़ के दोनों के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरा वाला कैपिटल टी पकड़ लेंगे बच्चों, तो दूसरा वाला कैपिटल टी पकड़ लेंगे तो भी हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो हमारा बना है, ये हमारा बना है F1 जनरेशन। बच्चों F1 जनरेशन में हमें 2 रेशियो बताने होते हैं, उनमें से एक रेशियो होता है हमारा फिनोटाइप, ध्यान से सुन लो, एक होता है फिनोटाइप रेशियो, और ध्यान रखना दूसरा रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप, दूसरा हमारा जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिनोटाइप, ऐसा रेशियो जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताए, और जीनोटाइप का मतलब होता है जो आपको जीन्स के बारे में बताए। बच्चों फिनोटाइप फिजिकल प्रॉपर्टी बताएगा। अब आप खुद मुझे बताओ, ये सारे के सारे पौधे कैसे पौधे, सिर्फ लंबे और बौने में बताना, सेंटर तो भूल जाइए, है ना। तो कह देना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे के सारे पौधे देख लीजिए, ये सारे के सारे पौधे बताइए कैसे मिले हैं। सर सारे के सारे पौधे लंबे पौधे मिले, सारे लंबे हैं लाइन से, इसलिए 4 पौधे मिले, 4 में से चारों लंबे हैं, 0 बौने हैं। चेक कीजिए, 4 लंबे 0 बौने, इसलिए फिनोटाइप, पहली पीढ़ी का फिनोटाइप हमारा 4:0। जीनोटाइप, बच्चों अगर जीन्स की बात करते हैं तो देखो सारे जीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी है, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जब सारे कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, इसलिए 4 जीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी और 0 कुछ और है, कोई नहीं। तो पता है ये सवाल कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस टी F1 पीढ़ी में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस टी F1 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस टी F1 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो फिर आपको आंसर बताना। अभी इसी का हम F2 पीढ़ी बनाएंगे। बच्चों F2 पीढ़ी कैसे बनती है उस बात को समझो। अगर हम लोग F2 पीढ़ी की बात करते हैं कि F2 जनरेशन कैसे बनती है, तो ध्यान रखना F2 जनरेशन बनाने के लिए ये जो हमारी प्रथम पीढ़ी की संतानें निकली हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनका आपस में सेल्फ क्रॉस करा दीजिए। सेल्फ क्रॉस का मतलब इन्हीं को आपस में, हाँ वही। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने F1 पीढ़ी के पौधों को यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में सेल्फ क्रॉस करा दिया, दोनों का देखिए आपस में सेल्फ क्रॉस करा दिया, तो हमें बताइए कौन सी पीढ़ी बन जाएगी? F2 पीढ़ी बन जाएगी। चलो भाई काटे देखते जरा। तो कैपिटल टी को पकड़िए, तो कैपिटल टी का मल्टीप्लाई सबके साथ कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को पकड़िए बाकी दोनों के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई पहले इसके साथ होगा, फिर लास्ट में हमारा स्मॉल टी आएगा। कुछ इस तरीके से हमें जीन्स मिलने वाले हैं। हमें फिर से यही वो बात बतानी है, क्या बात कि सर हमें फिनोटाइप रेशियो बताइए इनमें क्या होगा, और फिर आप मुझे बताइए इनमें जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो बताइए। मैंने अभी अभी आपको सिखाया फिनोटाइप मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताए। अब आप बताओ इनमें से कितने लंबे हैं कितने बौने हैं तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये 3 पौधे हमारे ऐसे हैं बच्चों, ये 3 पौधे, जो 3 बताइए कैसे पौधे हैं, तो कह देना ये 3 हमारे लंबे पौधे, लंबे। और ये एक कैसा पौधा है, तो कह देना ये हमारा एक बौना पौधा है। सुनना है ना। तो बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस टी F2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे मिले हैं, एक बौना पौधा मिला है, इसलिए इसका फिनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस टी F2 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो 3:1। जबकि अगर जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, तो बच्चों देखो कैपिटल टी 8 जीन्स आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 जीन्स है देख लो, और स्मॉल टी के 1 जीन्स है। इसीलिए बच्चों इसका जीनोटाइप रेशियो कहेंगे तो कैपिटल टी के 1 जीन्स, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 जीन्स, और स्मॉल टी के 1 जीन्स, तो इसका जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। बताइए बात सबको क्लियर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की खास बात क्या है कि जब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आएगा हमेशा दांत में योगफल 4 आएगा। योगफल कितना आएगा? 4। आप देखो यहां योगफल 4 है, 4 + 0 है, 3 + 8 ये,
तो फिनोटाइप कोई भी रेशियो निकालिए, वो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो हमेशा ध्यान रखना योगफल कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर योगफल यहाँ कितना आएगा तो कह देना यहाँ योगफल 4 आएगा। बच्चों कहीं डाई हाइब्रिड क्रॉस लिख जाए तो हमेशा ध्यान रखना योगफल कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। ये ट्रिक है याद करने की। अच्छा पहले मैं आप इसको बता दूं, वो याद नहीं करना, वो मैं बनाना सिखाऊंगा, ये याद करना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो 4:0, जीनोटाइप रेशियो 4:0। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो 3:1, 3 लंबे 1 बौना, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। सर इसी तरीके से जब हम F2 पीढ़ी में आते हैं, अब इसको डायरेक्ट मैं बताता हूं याद करने तरीका। मान लीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी में आए, तो बच्चों F1 पीढ़ी में भी तुम्हें 2 रेशियो बताने पड़ेंगे, एक फिनोटाइप बताना पड़ेगा और दूसरा भैया मेरे जीनोटाइप बताना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना बच्चों, जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डाई हाइब्रिड क्रॉस में आते हैं तो जो जो रेशियो मिले हैं बच्चों उस रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए, बस स्क्वायर कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। जैसे कि बताइए यहाँ रेशियो 4:0, यहाँ 4:0, तो प्रथम पीढ़ी जब निकालेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की तो 4 का स्क्वायर 16, 16:0, 16:0 स्क्वायर करना है। लेकिन मेरे भाई ये जो स्क्वायर होता है वो एक्चुअली में मल्टीप्लाई में स्क्वायर होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर को एक्स गुणे एक्स लिखते हैं ना, वैसे होता है। अच्छा यहां पर भी स्क्वायर करना है, लेकिन यहां पर स्क्वायर का मतलब ये नहीं होगा 9:8, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए द्वितीय पीढ़ी में आ गए और हमें कौन सा रेशियो बनाना है, फिनोटाइप रेशियो बनाना है, फिनोटाइप बनाना है। तो फिनोटाइप रेशियो कैसे बनेगा बताइए, तो कह देना यहां फिनोटाइप रेशियो था 3:8, तो हमें 3:8 का स्क्वायर करना है, और बच्चों स्क्वायर का मतलब होता है 3:8 का 2 बार मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बहुत एकदम हिंदी में समझा रहा हूं शुद्ध। चलो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में तो 9:3, फिर 8 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 3:8। ये देखिए बन गया, खेल खत्म, खेल खत्म, ठीक। अब अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में आ जाए तो F2 पीढ़ी में हमें कौन सा रेशियो बनाना है, सर F2 पीढ़ी में अब हमें जीनोटाइप रेशियो बनाना है, जीनोटाइप। तो बच्चों जीनोटाइप बनाना है तो आप बताइए ये वाला जो रेशियो आया है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और मैंने स्क्वायर का मतलब भी आपको बताया है। सर स्क्वायर का मतलब ये है कि इसी वाली संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर वही तो हमारा स्क्वायर बनेगा। बोलो नहीं समझ में आ रहा है ना, बहुत क्लियर शब्द में बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। चलो तो आप जल्दी से सबसे पहले उठाइए 1 को, तो जब मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा सब में, तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 1:2:1, फिर उठाइए 2 को, 2 का सबका मल्टीप्लाई कीजिए 2:4:2, फिर उठाइए 1 को, क्या आ जाएगा 1:2:1। चलिए आप इन सबको उठा के जोड़ के देख लीजिए, नीचे वाले का योगफल करके देख लीजिए तो भी 16 आएगा, 9 3 3 8 का योगफल करके देख लीजिए तो भी मेरे भाई 16 ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में चले जाए तो क्या होगा बच्चों, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कुछ नहीं करना, इस वाले का स्क्वायर न करके इस वाले का आपको क्यूब करना, क्यूब का करने का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई वैसे ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि फिनोटाइप से जब जीनोटाइप जाते हैं तो स्क्वायर कर देते, स्क्वायर करने का मतलब x जोड़े x से स्क्वायर करना। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों, इसी वाले सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल पूछे गए। अब मैं ये देख लेता हूं कि ये जो सवाल है इसका सही आंसर क्या है, और ऐसे जितने भी भारी भरकम सवाल आएंगे भगवान कसम आप सारे सवालों को उत्तर दोगे। सवाल क्या लिखा है, जब मेंडल ने मटर के पौधे पर 2 लक्षणों का अध्ययन किया, 2 लक्षण इसका मतलब क्या होगा, सर ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा तभी तो 2 लक्षण कह रहा। तो F2 पीढ़ी में बताइए फिनोटाइप रेशियो क्या, F2 पीढ़ी का हमसे फिनोटाइप रेशियो पूछ रहा है, याद करिए। तो याद करो जब हम लोग यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में थे तो फिनोटाइप रेशियो था 3:8, और यहां डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है तो 3:8 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। याद करो अभी अभी मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला है 9:3:3:8 है। समझ में आ गया बच्चा? तो ये हमारा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, मेंडल के नियम पर था। ऐसे ही धुआंधार कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने
ध्रुव डीटा जो हमारा हथौड़ा बैच चल रहा है उस पर दिया हुआ है। बच्चों ये जो हमारा ध्रुव डीटा हथौड़ा बैच चल रहा है इसमें मैंने पूरा साइंस 200 प्लस घंटों का साइंस ये पढ़ा रखा है। इसके अलावा पूरी मैथ 250 घंटों प्लस मैथ ये पढ़ा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, रीजनिंग, जीके स्पेशल, पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा स्टैटिक जीके, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, रेलवे और साइंस का मैथ और साइंस का रेलवे यात्रा बैच, जिसमें हम लोगों ने ग्रुप डी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन, इसके अलावा एक्सपेक्टेड सेट, ये सारा कुछ करवा रखा है। बच्चों ये हमारा बैच सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में है 6 महीने के लिए, और ये मतलब बहुत कम दाम है। आप ये मान के चलिए कि इससे पूरे यूट्यूब पर इससे कम दाम का कोई बैच नहीं बेच रहा। मैं आपको बता दूं इसको खरीदने के बाद आप ना मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो भी आप एक उस लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे कह सकते हो भारी भरकम कोर्स खरीदने के बाद भी बच्चा नहीं आ पाता। इस बात की मेरी गारंटी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है माई पाठशाला, और ये जो नंबर दिया है इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आप इसी बैच को 1 साल के लिए पाना चाहते हैं तो 1 साल के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल 699 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कॉन्सेप्ट, मुझे जरूर बताइए। ऐसे में आपको 200 वीडियो देने वाला हूँ यूट्यूब पर, 200 वीडियो के बाद खेल खत्म। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।